हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल जीसी पॉइंट बाय सीपी सर। तो बच्चों, आप जैसा कि जान रहे हैं सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास का, और जो है इसमें पिछले लेक्चर में बच्चों आपने ब्रेविस लैटिस की बात की थी, जिसमें 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में आप पढ़ रहे थे। तो आज बच्चों इसके आगे हम लोग देखते हैं जो है क्रिस्टल मुख्य रूप से 3 प्रकार के इस पूरे चैप्टर को कवर करेगा और उन क्रिस्टल के बारे में अच्छे से हम लोग जानते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो बच्चों देखिए, इसमें जो है यहाँ पर सबसे पहले बच्चों मैं बात कर लूँ कि 3 सिस्टम आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं बच्चों? पहला जो है वो आपका होता है SC, ठीक है। यानी अगर इसको हम लोग बोलें बच्चों तो इसको कह सकते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो शॉर्टकट में SC लिख लेते हैं केवल, और जो दूसरा है उसे हम लोग लिखते हैं BCC बच्चों। तो इसको होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये आगे मैं जोड़ दे रहा हूँ वर्ड को। और बच्चों जो तीसरा होता है ये होता है FCC। इसको बोलते हैं बच्चों फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये 3 सिस्टम बच्चों हैं। केवल आज के इस वीडियो में इन 3 सिस्टम को हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या क्या होता है और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों देखिए, बात कर लेते हैं SC। ये 3 क्यू बच्चों में एक समान बना रहा हूँ, एक समान ये 3 क्यू है, ठीक है। तो देखिए ये इस तरीके से है आपका 3 क्यूब सिस्टम। ये इस तरीके से मैंने बनाया, एक पहला, और दूसरा बच्चों में बना रहा हूँ इस तरीके से। बच्चों इसमें सभी ये समान प्रकार के हैं, अगर समान ना भी हो तो आप उसको मान लीजिए, ठीक है। और तीसरा बच्चों में बना रहा हूँ इस तरीके से। ये आपका तीसरा बना यहाँ पर। तो बच्चों ये 3 सिस्टम जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए इस SC सिस्टम में क्या होता है बच्चों कि सभी कॉर्नर पर गोले होते हैं, ठीक है। इस तरीके से सभी कॉर्नर पर गोले होते हैं। यहाँ पर ये रखे होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं बच्चों, तो 8 तरीके से गोले इसमें रखे होते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके इस तरीके से एटम यहाँ पर रखे होते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं SCC, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें क्या होते हैं कि ये चारों एटम एक दूसरे को टच करते हैं, यानी एक दूसरे को टच करते हैं चारों एटम, ठीक है। ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, और ये इन दोनों को टच करेगा। इसी प्रकार से ये नीचे जो हैं वो चारों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और ये चारों ऊपर को टच कर रहे हैं। अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे। तो देखिए ये इसमें इस तरीके से होता है कि जैसे आप 4 नींबू एक साथ इस तरीके से रखें, बराबर साइज के, है ना, बराबर आकार के गोले मान लीजिए, और इस तरीके से दूसरा भी इस तरीके से रखिए, इस तरीके से। तो इसको बच्चों A लेयर मान लीजिए, इसको B लेयर मान लीजिए। अगर मैं इसको उठा करके इस पर रखूं तो आप देखेंगे कि ये चारों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और यही 4 इनको भी टच करेंगे। तो इसका मतलब कि बच्चों इसमें सभी टच करते हैं, ठीक है। इसकी बात करें बच्चों, ये BCC है आपका, BCC। इसमें बच्चों सभी तो पॉइंट्स कॉर्नर पर होते हैं, और सभी आपके कोनों पर होते हैं इस तरीके से। और इसमें
बच्चों ये जो है एक बॉडी के सेंटर में भी होता है, एक बॉडी के सेंटर में होता है, इसको कहते हैं BCC। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों कि ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, परंतु ये वाला जो सेंटर का एटम है ये आपके इन चारों को टच करेगा ऊपर से इस तरह, और चारों को नीचे से टच करेगा, यानी ये इन चारों को टच करेगा, यानी स्पर्श करेगा। ठीक है, अब ये कैसे स्पर्श करेगा, क्यों करेगा, ये हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। जिसकी एटम की अगर डिस्टेंस नज़दीक होगी वह एटम एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है, तो इस वाले में इसकी डिस्टेंस इससे नज़दीक होगी या ये डिस्टेंस बड़ी हो जाएगी बच्चों। अब ये क्यों बड़ी होगी आगे हम मैथमेटिकली आपको समझाएंगे, फिलहाल आप इतना इसको समझें। ठीक है, इसमें बच्चों क्या होगा कि ये होगा FCC, इसमें कॉर्नर पर एटम होंगे सभी के सभी इस तरीके से। ठीक है, और सभी कॉर्नर पर एटम होंगे ऐसे। ठीक है, थोड़ा इसको और सही बना दें बच्चों, ये ऐसे, तो यहाँ पर इस तरीके से इसमें कॉर्नर पर एटम है। ठीक है, इस तरीके से, और बच्चों इसमें जो होगा आपका, इसमें जो होगा ऐसे, यहाँ पर ये इस तरीके से टच कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या होगा कि सभी फेस पर भी एटम होंगे, यानी एक इस फेस पर एटम होगा आपका, एक इस फेस पर एटम होगा बच्चों, और एक इस फेस पर एटम होगा, और एक इस फेस पर। कितने फेस हो गए बच्चों, 1 2 3 4 हो गए। और अगला जो बच्चों होगा एक पीछे वाले एटम पर होगा और एक सामने होगा, यानी पीछे की दीवार पर और सामने की दीवार पर इस तरीके से आपको नज़र आएंगे। ठीक है, इस तरीके से नज़र आएंगे। थोड़ा इसको हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे बना दें, तो इस तरीके से आपको नज़र आएगा कि ये पीछे में है और ये आगे में है। तो इस तरीके से बच्चों इसमें क्या होता है कि ये वाले अभी भी टच नहीं करते हैं, परंतु ये वाला इनको टच करेगा, क्योंकि जो इसकी डिस्टेंस होगी, इसकी जो डिस्टेंस होगी बच्चों वो कम होगी, इसलिए ये वाला गोला इन चारों को टच कर जाएगा। ठीक है, ये वाला नहीं, यानी हर फेस का सेंटर का गोला जो होगा वो अपने चारों कॉर्नर को टच कर रहा होगा। ठीक है, अब ये क्यों टच करेंगे बच्चों, आगे की वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। फिलहाल बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा, 3 प्रकार के सिस्टम हैं और इन तीनों पर ही हमको पढ़ना होता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम बारी बारी से बताएंगे कि कैसे इनको ये टच हो रहा है और क्या भी चीज़ है। ठीक है, एक एक चीज़ को उठाते चलेंगे और उसको स्पष्ट करते चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जो है केवल SC के बारे में कुछ चीज़ें जान लेंगे, SC के बारे में कुछ चीज़ जान लेंगे। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे। तो चलिए इसको आप समझ लीजिए। अब मैं SC के बारे में आपको समझा रहा हूँ, तो मैं इन दोनों को मिटा दे रहा हूँ बच्चों यहाँ से। अब SC के बारे में देखिए बच्चों क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए इसमें कि ये जो है मैंने आपको बताया बच्चों ये एक क्यूब है, तो ये यूनिट सेल है। ये क्या है, यूनिट सेल है। तो अगर इस क्यूब में इस गोला यहाँ पे रखा है तो ये गोला बच्चों पूरे होल क्रिस्टल में होगा। इसका मतलब कि बच्चों इस तरीके से, अब मैं ये छोटे छोटे बना दे रहा हूँ, यानी इस तरीके से ये जो है बच्चों, इसको समझने का प्रयास करेंगे आप कि इस तरीके से ये आगे जो है आपका इस तरीके से इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये मैंने 2 क्यूब को सटा रखा है। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर अगर हम अगले क्यूब की बात कर लें तो ये इस तरीके से होगा बच्चों, इस तरीके से, और इस तरीके से इसको मिलाते चले जाएंगे तो आपको ये ऐसे मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए कि इस तरीके से ये जो क्यूब बन रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम कोई एटम रखेंगे तो दूसरे कमरों में भी डिवाइड होने लगेगा, दूसरे कमरों में भी डिवाइड होने लगेगा। तो यहाँ पर जो एटम रखा हुआ है इसका कितना भाग यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, ऐसे समझ लीजिए कि सिंपली इस तरीके से ये नीचे के फ्लोर पर 4 कमरे हैं और 4 कमरे इसके ऊपर होंगे, यानी इस तरीके से बच्चों ये दूसरा एक हम बना रहे हैं। अब इसको ये B हो गया, ये A हो गया, अगर इसको उठाकर मैं इस पर रख दूं
दूं तो बच्चों ये कॉर्नर जो है इन चारों में बटा है, फिर ये 4 यानी 8 कॉर्नर बटा है। तो बच्चों देखिए अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो इतना पोर्शन, अभी देखिए गोला होता है बच्चों, ये गोला है, जैसे अब मैं इसको अगर बीच में से ऐसे काट दूँ तो ये आपको ऐसे नज़र आएगा बच्चों, ये ऐसे नज़र आएगा, यानी ये कुल मिला के ऐसे होगा। तो ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया 1/2 पार्ट आधा, और मैं इसका बच्चों ये करूं भाग तो ये आ जाएगा 1/8 पार्ट आ जाएगा ना। ये आपका ये आधा है और आधे के 4 भाग कर दिएगा। तो बच्चों ये हिस्सा जो होगा एक कमरे में आएगा और इसी को जो है हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, 1/8 पार्ट। तो बच्चों इस गोले का अपने इस कमरे में 1/8 पार्ट आता है। तो बच्चों कितना ही गोला है, 8 है, तो 8 × 1/8 बराबर 1। तो बच्चों ये जो है इस पूरे गोले का जो है इसमें योगदान कितना आएगा, टोटल 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। इसको बच्चों हम लोग जेड से बात कर लेते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में केवल इतना ही है। अगली वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे कि बीसीसी और एफसीसी में इन गोलों का योगदान कैसे होता है और काफ़ी कुछ इसमें रिलेशन और भी चीज़ें। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ठीक है, मैं सीपी सर और आपका ये चैनल जो है जीसी पॉइंट बाय सीपी सर के नाम से चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद।